सुबह के 7 बजे थे। शहर का सबसे पुराना बस स्टैंड हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। कहीं चाय वाले की आवाज़, कहीं कंडक्टर की सीटी और कहीं अपनों से बिछड़ते लोगों की दबी हुई सिसकियाँ। इसी भीड़ के बीच खड़ी थी कमला, एक सिंगल मदर जो पिछले 7 सालों से एक बड़े से घर में हेल्पर का काम करती थी। कमला की आंखें बार बार उसी आदमी को ढूंढ रही थी जो उसे यहाँ छोड़ने आया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह दिन आएगा जब उसका मालिक खुद उसे बस स्टैंड तक छोड़ेगा। कमला की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। 20 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पति शराबी था, काम धंधे से दूर। बेटी के जन्म के 2 साल बाद ही वह एक दिन घर से निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया। किसी ने कहा वह मर गया, किसी ने कहा शहर छोड़ गया। सच क्या था कमला आज तक नहीं जानती। उस दिन के बाद कमला ने रोना छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसके पास रोने का भी वक्त नहीं था। छोटी सी बेटी पिंकी, किराए का कमरा और पेट भरने की जिम्मेदारी, इन सब के बीच उसने घरों में काम करना शुरू किया। बर्तन झाड़ू, पोछा, कपड़े जो मिला करती चली गई। इसी तरह एक दिन उसे शहर के पास इलाके में बने उस बड़े घर में काम मिला। घर के मालिक थे अमित सर। शुरुआत में कमला डरी डरी रहती थी। बड़े घर, साफ सुथरे लोग और नियमों की लंबी लिस्ट। मगर अमित सर कुछ अलग थे। वह कमला से काम वाली नहीं, कमला जी कहकर बात करते। अगर कभी कमला की तबीयत खराब होती तो कहते, आज मत आना, आराम करो। कमला को ये सब अजीब लगता था। उसने जिंदगी में मालिकों से सिर्फ डांट और शक ही देखा था। कमला रोज सुबह 6 बजे आती और दोपहर तक सारा काम निपटा कर चली जाती। वह ज़्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक थकान छुपी रहती। एक दिन अमित सर ने अचानक पूछा, आपकी बेटी कहाँ पढ़ती है? कमला चौंक गई। सर, पास के सरकारी स्कूल में। अच्छा पढ़ती है? कमला के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। हाँ सर, बहुत होशियार है। उस दिन के बाद अमित सर कभी कभी पिंकी के लिए पुराने कपड़े, किताबें या रंग पेंसिल दे देते। कमला हर बार मना करती, नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन अमित सर बस मुस्कुरा देते। समय बीतता गया। एक दिन कमला काम पर नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन अमित सर खुद उसके कमरे तक पहुँचे। वहाँ देखा पिंकी तेज बुखार में तड़प रही थी और कमला के पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं थे। उसी दिन अमित सर ने पिंकी को अस्पताल में भर्ती कराया। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। सर, मैं ये कभी चुका नहीं पाऊंगी। अमित सर ने बस इतना कहा, आपने मेरी माँ की आखिरी दिनों में जितनी सेवा की थी, ये उसका कर्ज है। कमला को याद आया, अमित सर की माँ लकवाग्रस्त थी। कमला ही दिन रात उनकी देखभाल करती थी, बिना शिकायत, बिना अतिरिक्त पैसों की मांग के। कुछ महीने बाद अमित सर की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। उन्हें घर बंद करना था। कमला को बताया गया, आप गांव वापस चली जाए, यहाँ अब काम नहीं रहेगा। उस दिन कमला पूरी रात सो नहीं पाई। उस घर में सिर्फ नौकरी नहीं, एक सहारा छूट रहा था। और आज वही दिन था। बस स्टैंड पर खड़े खड़े कमला के हाथ कांप रहे थे। अमित सर ने उसका सामान खुद उठाकर रखा। कमला जी, ये आपकी बस है। कमला ने सिर हिलाया, लेकिन पैर आगे नहीं बढ़े। सर, एक बात पूछूं? पूछिए। आप मुझे यहाँ छोड़ने क्यों आए? अमित सर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि आप सिर्फ हेल्पर नहीं थी, आप इस घर का हिस्सा थी। कमला की आंखें भर आई। तभी अमित सर ने उसकी हथेली में एक मुड़ा हुआ कागज रख दिया। बस में बैठकर देखना। बस चलने लगी। कमला ने कांपते हाथों से कागज खोला। उसमें लिखा था, कमला जी, पिंकी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और ये जो कागज है, ये उसी घर की रजिस्ट्री की कॉपी है जहां आप अभी किराए पर रहती हैं। अब वो घर आपका है, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, वो कभी अकेली नहीं होती। कमला की चीख गले में अटक गई। आंसू बहते रहे बिना आवाज के। बस की खिड़की से उसने पीछे देखा। अमित सर
अब भी वहीं खड़े थे, हाथ जोड़कर। पहली बार कमला को लगा जिंदगी ने उसे सिर्फ छीना नहीं, कुछ लौटाया भी है। उस दिन बस स्टैंड पर सिर्फ एक औरत की आंखों में आंसू नहीं थे, वहाँ एक माँ की उम्मीद भी जन्म ले रही थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।